नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे 3 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। 2 में भयंकर तेजी दिख रही है और एक स्टॉक में तेजी आने की संभावना लग रही है। तो एक फ्रेश एंट्री के रूप में होगा और 2 अपडेट के रूप में होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन इस समय की बिग ब्रेकिंग, अभी 2:25 का समय हो रहा है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, और बिग ब्रेकिंग ये है कि निफ्टी 24,000 पे आ गया है। एग्जैक्टली जस्ट अभी 24,000 का आंकड़ा पार हुआ है। 24,005, 24,004 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। काफी पॉजिटिव है ये मार्केट्स के लिए। फ्राइडे जो ब्रेकडाउन हुआ था, जो टेंशन बनी थी, वो एक ही दिन रही। ये बहुत अच्छी बात है। बाजार ऊपर जा रहा है। 24,000 के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग देने में सफल होते हैं तो कल एक्सपायरी के लिहाज से बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं एक एक करके स्टॉक्स की डिस्कशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक है दोस्तों कॉन्कोर, यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉन्कोर की बात करें तो आज यहाँ पे 6.6% की तेजी दिख रही है आप सभी को, ठीक है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 509 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अपडेट ये है कि इस शेयर में जो तेजी बनी है आज, उस तेजी के पीछे का जो असली कारण मुझे दिख रहा है वो है इस कंपनी की तरफ से जो अपडेट आ रही है। अपडेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आई है। पहले तो मैं आपको बता दूं, नंबर्स भी आए हैं इस कंपनी के 24 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे के समथिंग। नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स आपको ठीक ठीक लग रहे हैं, ऐसे नहीं है कि तोड़फोड़ है, नंबर्स न्यूट्रल हैं। लेकिन जो कंपनी ने कमेंट्री दी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पहले मैं आपको नंबर बताना चाहूंगा। मुनाफा 267 करोड़ के सामने 267 करोड़ का आया। रेवेन्यू 2154 करोड़ के सामने 2160 करोड़ का आया। एबिटा कंपनी का अगर आप देखो तो 433 करोड़ के सामने 441 करोड़ पे आया। तो सब कुछ सेम ही है, कुछ खास नहीं। एबिटा मार्जिन 20.09% से 20.41% पे, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट थी। डिविडेंड आया ₹1.60 का। अब आप समझिए गाइडेंस, कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले कंपनी के एमडी ने कहा है सेट टू साइन अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया दैट विल इनहेंस ग्रोथ। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत में साइन करने वाले हैं जिसकी वजह से ग्रोथ आएगी भारत में, ठीक है। भारत में मतलब भारत में कंपनी में ग्रोथ आएगी, ठीक है। फिर इंक्रीजेज FY27 एग्जिम वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट टू 15% फ्रॉम 8%। तो वॉल्यूम की ग्रोथ टारगेट जो पहले 8% थी उसे बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया, यानी ऑलमोस्ट डबल ही कह लो भैया। ग्रोथ गाइडेंस डबल कर दी गई तो ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। टोटल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें अगर, तो पहले जो 9% का अनुमान था वो 18%, यानी सीधे डबल, करेक्ट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस हो गई एक तरीके से। मार्जिन 24 से 25% की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी 20% में मार्जिन है। तो मार्जिन में भी बड़ा इंक्रीज आ सकता है, ऐसा कहा है कंपनी ने। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर के अनुमान जता दिया है कंपनी ने, और मेरे को लगता है इसी की वजह से आज ये तेजी है। अगर ये डिलीवर करने में कामयाब होती है कंपनी जो कहा है, तो मेरे को लगता है ये शेयर अगले 1 साल में धमाका करेगा। लेकिन वही वाली बात है भाई साहब, कहा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या कर पाएगा ये देखने वाली बात है। स्टॉक में वन साइडेड काफी करेक्शन हुई है और उसके बाद इतनी अच्छी चीजें आ जाए तो फिर उछलना बनता है। तो 6.5% ऊपर है। किसी के पास है तो आज के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी कर सकते हैं। पहला और छोटा टारगेट आपको दिख सकता है जो स्टॉक में थोड़ा और ऊपर का है, जहां पे स्टॉक आपके लिए 530 535 तक जा सकता है। और अगर और तेजी बनी तो इसमें फिर बढ़िया मूव आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से काफी करेक्टेड है। 950 तक के ऊपर में हाई दिखाए हुए हैं इस स्टॉक ने। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कैफिन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के नतीजे कोई खास नहीं थे, न्यूट्रल साइड पे और नेगेटिव साइड पे थे। बल्कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मुनाफे की बात करूं मैं तो 81 करोड़ के सामने 75 करोड़ का रह गया। रेवेन्यू 347 करोड़ से 357 करोड़ था, सेम ही था ऑलमोस्ट। मार्जिन 36.56% से 26.56% पे रह गई। और एबिट कंपनी का 127 करोड़ से 94.6 करोड़ पे रह गया। तो एबिट भी गिरा, मार्जिन भी गिरे, मुनाफा भी घटा, सब गया। तो काफी ज्यादा वीक नंबर बोलूंगा मैं। और नंबर वीक होने के बावजूद 10% ऊपर, क्योंकि कंपनी ने कहा है भैया 44 से 45% की ग्रोथ संभव है, जो कि काफी अच्छी होती है। सॉरी, एबिटा मार्जिन के लिए 44 से 45% की बात करिए कॉन्कोर अपडेट में, अभी 26% है, यानी आगे चलकर बहुत इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
और प्लस स्टॉक टूटा हुआ भी काफी था, तो बाजार ने उस पर कॉन्ट्रा रिएक्शन दे दिया है काफी तेजी वाला। अब एक शेयर जो मेरे को लगता है अच्छा कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। देखो 1500 जाना है इसे, रिजल्ट्स के बाद सीधे इसने कोशिश करी और 1500 तक तो नहीं गया, लेकिन 1465-66 तक गया। बाजार करेक्ट हुआ, ये भी करेक्ट हुआ, नीचे 1415 का लो लगा के दोबारा ऊपर आ रहा है। 1500 कह रहा हूं, 1415 का लो लगा के ऊपर जा रहा है, 1445-46 खड़ा है अभी। ये दोबारा 1500 जाने की कोशिश में है, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।